प्रभु की भक्ति का रास्ता बता के नाम की कमाई करा के उनके निज देश में भेजना। तो गुरुडम क्यों हुआ कि देखा देखी गुरु शिष्य बन जाते हैं, ज्ञान उन पे है नहीं। अगर किसी खाली कुएं के पास जाओगे तो नाम तो कुआं है लेकिन उसमें पानी नहीं है, प्यास नहीं बुझेगी। जैसे नक्शे पर देखोगे ना, सारी चीज है अंकित उस पर, बड़े बड़े शहर अंकित हैं, बड़े बड़े सागर उसमें हैं, बड़े बड़े पहाड़ नदी नाले जो भी दुनिया की चीज है नक्शे पर हैं। वो अगर पूछना चाहे कि फलानी चीज कहाँ है, नक्शे पर उंगली रख के कह दोगे, लेकिन वो काम तो नहीं आती ना चीज। काम तो वो चीज आती है जिसमें जाके तुम उसको देख लो, काम करो। अब वो गुरुडम क्या चल गया कि गुरुओं के पास ना ज्ञान है, ना बुद्धि है, ना समझ है, ना उन्होंने कुछ करनी की है। ज्ञान इस बात को भी ना मान लेना कि 10-5 कथा याद करके सुना दी, रामायण सुना दी, गीता सुना दी, भागवत को लेके बैठ गए, राजे महाराजाओं के किस्से सुना दिए, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? ये तो ज्ञान संतों ने कही है, और ज्ञान सब ज्ञानडी ब्रह्म ज्ञान सोई ज्ञान। ज्ञान होता है कि हमें ये भेद होना चाहिए कि हम कौन हैं, दुनिया में कैसे आए हैं, हमारा मकसद क्या है आने का। कभी सोचते हैं कि हमारा मकसद क्या है? ये 10, 20, 50, 40 साल जिंदा रह के पेट भर के रोटी पानी खा के और दूसरे जीव जंतुओं की तरह जीवन गुजार के चले जाएं, क्या हमारा उद्देश्य यही था? संतान पैदा कर लिए, इधर उधर घूम फिर लिए, इंद्रिय भोग रसों में पच के खुश हो लिए, क्या हमारा जीवन यही था? क्या इस जीव का उद्देश्य यही था? ये उद्देश्य नहीं था जीव का। काल और माया ने प्रपंच तो रच दिया, लेकिन जीव का उद्देश्य तो ये था मनुष्य चोला पाने का, कि इसमें आपको गुरु अगर मिल जाता है तो वही तुम्हें भेज समझा कि तुम्हारे घर भेजने का इंतजाम और प्रबंध करेगा। लेकिन उसके लिए है क्या? वो नाम को आप जानते नहीं, ढिंढोरा पीटते हैं, नाम ले लो कल्याण हो जाएगा। अब कोई शरीर से दुखी है, सोचेगा नाम ले लो शरीर के रोग मिट जाएंगे। कोई मन से दुखी है, सोचेगा नाम ले लो मेरे मन के रोग मिट जाएंगे। कोई सोचता नौकरी नहीं मिलती, नाम ले लो नौकरी मिल जाएगी। बहुत लोग जो गलत रास्ते पे हैं, जो जीवन से हार मान चुके हैं, अच्छी संगत में बैठते हैं, विचार जिनके अच्छे हो जाते हैं, समय पर काम करते हैं, बुराइयां छोड़ देते हैं, तो निश्चित रूप से वो जो लोग काम करेंगे उनके काम में सफलता मिलती जाती है। और दूसरे लोग देखते हैं कि ओह ये गुरु के पास गया, ये सत्संग में गया, देखो इसकी शादी होगी, इसको संतान होगी, ये बड़ा अफसर भी लग गया, ये शरीर से भी ठीक है, इनके घर में भी खुशी आनंद है। संसारी पदार्थ मिलने से इंसान को खुशी होती है, संसारी लोग उनको देख के इन बातों को बड़ा मानते हैं। तो ये चीजें तो मिल जाएंगी, वैसे भी मिल जाएंगी, ये तो मिलती हैं। जब बुराई का रास्ता छोड़ दोगे, टाइम पर काम करोगे, टाइम पर सोओगे, टाइम पर उठोगे, पूरी तुम्हारी लगन होगी, मेहनत होगी, किसी भी चीज में रुचि होगी। क्योंकि अच्छा आदमी जो समय पर सारे काम करता है उसकी कमी नहीं आ सकती। जिस आदमी के विचार गिर जाते हैं, दुर्बल हो जाता है या वो सोच लेता है, जीवन को भार मान लेते हैं लोग। तो कुछ लोग तो सोचते हैं कि गुरु के पास जाऊं मैं, ये चीजें मुझे मिल जाएंगी। तो ये तो दुनियादारी की चीज है। जब अच्छे रास्ते पे चलोगे, अच्छा काम करोगे, आपको भी मिल जाएंगी, यहाँ बिना आए भी मिल जाएंगी। बुरी आदतें छोड़ के अगर अच्छा समय पर काम करोगे, ये चीजें मिलेंगी आपको। बहुत लोगों को मिली हुई है, और उन लोगों से बात करके देखोगे तो कहेंगे मैं किसी का बुरा करता नहीं, अपनी मेहनत से करता हूँ, मुझे सारी चीज अपनी मेहनत से पाई। ठीक बात है।
वो उनको पाके भी गर्व करता है कि मैंने अपनी मेहनत से पाई है, क्या है मेरे पास, क्यों जाऊं मैं भक्ति का, क्या देगी भक्ति। लेकिन उनको ये नहीं पता ये चीजें जो तुम्हें मिली हैं ये कोई मायने नहीं रखती है दुनिया में, सिर्फ मिट्टी के समान है, यही छोड़ के जाएगा। जो काम तुझे करना चाहिए, जो चीज तुझे हासिल करनी चाहिए वो नहीं हासिल कर पाया, वो क्या है, भक्ति है। तेरा संग भक्ति ने देना और कोई चीज काम नहीं आएगी। ये चीजें तो इस लोक की हैं, यहाँ जीवन जीते हो, ये पदार्थ अगर मिल गए तो कुछ दिन अच्छे गुजार लोगे, लेकिन जाने के बाद तो वही फिर 84 का फेरा है, फिर उसे पिटी हुई सार की तरह से घूमते फिरोगे। तो कुछ लोग जाते हैं कि नाम ले लो ये हो जाए, नहीं, नाम काफी लोग आके कहे जी मैंने नाम भी ले लिया फिर भी मुझे तकलीफ क्यों होती है। अरे ये बड़ी चीज नहीं है, रोग बीमारी हुई डॉक्टर तुझे 2 रुपए की गोली देगा, उधर ठीक हो जाए, पीड़ा ठीक होगी तो गुरु से तो वो अच्छा हो गया। अरे गुरु जो चीज देता उसको नहीं मानते, वो चीज क्या दे दी गुरु ने, वो हाथ में रखने की चीज नहीं, वो पुड़िया बांध के देने की चीज नहीं, वो चीज ऐसी गुप्त है, वो गुप्त शक्ति है जो तुम्हारा कल्याण करती है, जो तुम्हारा यहाँ का संदेश वहां भेजती है प्रभु के पास। नाम लेते ही तुम्हारा नाम वहां अंकित हो जाता है कि हाँ इस देव ने नाम ले लिया, लेकिन उसको निभाना और उस पर चलना वो बड़ी बात है। देखा देखी किताबों में पढ़ के कोई भी बोल देता है। अब इस वाणी में कितनी कमाल की बात आगे कही है कि सतगुरु आए दिया जग हेला, जागो रे मेरे प्यारे जागो, जागो, जागने का होश में आओ। और जो चीज सतगुरु तुम्हें देता है आवाज देके, आवाज किस चीज की, सत्संग का उपदेश, ज्ञान, तुम्हारे हृदय की आंख खोलने के लिए। वो कहते हैं कि दुनियादारी के जो और परपंच हैं उनको त्याग के तुम गुरु के चरण में लगो, गुरु के पर दृढ़ विश्वास करो, उनकी खोज अगर करना चाहते हो तो अंतर में जाओ। अंतर में जाने का रास्ता है, जो आंखें तुम्हारी बाहर देखती है ना, ये देखने का काम बाहर करती है, लेकिन अंदर भी देखने का काम करोगे से बंद करके अंतर की ओर मोड़ लियो। गुरु स्वरूप तेरे घट में बसता, यहाँ नहीं। गुरु का मतलब शब्द से है, शब्द से मतलब परमात्म शक्ति से है। गुरु देव रूप में, जो गुरु प्रगट रूप में तुम्हें ज्ञान देता है, वो शब्द गुरु का ज्ञान देता है, वो नूरी गुरु का ज्ञान देता है। नूरी गुरु हम आध्यात्मिक भाषा में प्रभु को ही कहते हैं, उसको शब्द रूप भी कहते हैं, परमात्म रूप कहो उसको गुरु कहो, सदगुरु कहो, शब्द कहो। लोग उसको परमात्मा और ईश्वर, लेकिन दुनियादारी के लोग परमात्मा और ईश्वर तो देवताओं को ही मानते हैं, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं। ये दिव्य पुरुष हुए हैं, ब्रह्म के अवतार हुए हैं, दिव्य शक्तियाँ और अलौकिक शक्तियाँ इनके पास थी, हमारे पूज्य हैं वो हर प्रकार से। लेकिन वो भी तो किसी की पूजा करते थे। संत उस जिसकी वो पूजा करते थे उसका भेद बताते हैं, वो किन की पूजा करते थे। जिसकी वो पूजा करते वो शब्द गुरु है, तो उसके लिए कहते हैं कि वो गुरु स्वरूप तेरे घट में बसता, झांको। कहाँ से झांकोगे? झांकने का द्वारा एक ये झांकी आंखों की झांकी है। बाहर झांकते हो दुनिया दिखाई देती है, दुनिया दिखाई देती है, माया का खेल है। इस झांकी में से अंदर की ओर झांकोगे, बाहर की ओर से खिड़कियां बंद कर दो। कबीर साहब कहते आजा सतगुरु नैनन में, नैन झाप मैं लूं, ना मैं देखूं और को न तो ही देखूं। इस प्रकार से इतने स्वार्थी हो जाओ कि इस नैनों में सतगुरु को बंद करके उसको देखो। कैसे देखो? कि कहते हैं कि मैं, उसका अर्थ तो ये है कि मैं एक टकटकी लगा के ही देखता रहूं, दूसरे को तो कैसे रोक देगा, वो अपने में देखे हुए तुम अपने में देखो, न दूसरे को देखने जो आपको बंद कर दूंगा। लेकिन कही क्या, नैनन की कर कोठड़ी और पुतड़ी पिलंग बिछा,
पलकों की चिक डाल कर प्रीतम को ले रिझा। उस प्रीतम को रिझाने के लिए इन पुतलियों को घुमा लो और ऊपर से जो तुम्हारी पलक है इनको बंद करके अंदर में जाओ। अंदर में जाना नहीं चाहते, बाहर की बातें सुन सुन के खुश हो जाते हो, ये लोक की भक्ति करते हो, पूजा पाठ है, यज्ञ हवन है, आरती प्रार्थनाएं हैं, धूप बत्ती जलाना है, रथ जगे हैं और कई प्रकार के अनेक प्रकार के जो काम करते हो, इस लोक में तो आपको अच्छी दिखाई देंगी, बहुत बढ़िया। लेकिन संतों की लाइन है वो आत्म उन्नति के लिए, आत्म कल्याण के लिए, उसको आध्यात्मिक भक्ति, आध्यात्मिक रास्ता वो है। उस रास्ते पे चले बिना इंसान का कल्याण और हित नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक हम देह रूप में हैं, स्थूल देह में, स्थूल मन और माया इसको घेरती है। जब सूक्ष्म देह में चले जाते हैं तो सूक्ष्म मन और माया भी घेरती है।